दोस्तों नमस्कार। चूँकि महाकुंभ की इस बेला में हम कई दिनों की इस यात्रा में आज यहाँ पहुँचे हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं कि विदेशी लोग भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित क्यों हो रहे हैं, महाकुंभ की ओर खिंचे हुए चले क्यों आ रहे हैं, और ऐसे ही संस्कृत का महत्व क्वांटम कंप्यूटर में कैसे बढ़ गया है, और ऐसे हम पूरे जीवन में कैसे सुखी रह सकते हैं, हम अभी तक क्या करते आए हैं। इन विषयों पर हमारी चर्चा होगी। महाकुंभ का यह महादौर चल रहा है। पूरा विश्व इस महान घटना को देख रहा है और अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है, क्योंकि यह अवसर फिर नहीं आने वाला है, हमारे जीवन में तो नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर में हम देखते हैं कि उसमें सभी संभव दिशाओं में गणना करता है, जो कि हमारे आधुनिक कंप्यूटर नहीं कर पाते हैं। जो करोड़ों वर्षों लाखों वर्षों में गणना होती, क्वांटम कंप्यूटर 5-10 मिनट में करके बता देता है। तो उसमें दो चीज़ें काम करती, क्वांटम इंटेलिगेंटमेंट और दूसरा है द्विस्लिट प्रयोग का। इसमें बड़ा महत्व है। द्विस्लिट प्रयोग में जो तरंगे हैं वह कण के भांति कार्य न करते हुए सभी संभव दिशाओं में अपना प्रिंट बनाती है। और क्वांटम इंटेलिगेंटमेंट में यदि आप कोई कण दूसरे कण से संबंध है, भले वो करोड़ों किलोमीटर दूर है, अगर आप उसको एक दिशा में घुमाते हैं तो वह तुरंत दूसरी दिशा में घूम जाएगा। यह प्रतिक्रिया दर्शाता है। चूँकि संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा है और उसमें समास विभक्तियाँ क्रिया के रूप इस प्रकार से वर्णित हैं कि एक ही शब्द के, एक ही क्रिया के कई रूप एक साथ सभी संभव दिशाओं में दिए गए हैं। अगर विभक्ति है तो एक ही शब्द की विभक्ति आपको पूरी मिल जाएगी, उसकी सभी दिशाएं एक साथ मिल जाएगी। इसी प्रकार क्रियाएं, शब्द, समास इस प्रकार से व्यवस्थित है कि सभी एक ही शब्द के समास के कई रूप आपको मिल जाएंगे, जो कि क्वांटम कंप्यूटर के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन अप होता है तो उसे एक माना जाता है और डाउन होता है तो जीरो माना जाता है, लेकिन उसके बीच की जो अवस्था होती है, सुप्रीम अवस्था होती है, सुपर नेचुरल अवस्था होती है, उसकी भी गणना क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है। यह हमारे संस्कृत की व्याकरण से पूरी तरह मेल मिलता हुआ विज्ञान है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान उत्पन्न किया था वह संस्कृत में रख दिया है, हमारे वेदों में रख दिया है। वह सीधा आज के विज्ञान के समरूप होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसे खोजें हैं जो हमारे वेदों को प्रामाणिक सिद्ध करती जा रही है। गुरुत्वाकर्षण का नियम वृहद स्तर पर अलग रूप से कार्य करता है और क्वांटम लेवल पर अलग कार्य करता है। इसका ऋषि मुनियों ने इस प्रकार से वर्णन किया है कि देवताएं 3 तत्व से बने होते हैं और जो मनुष्य है, जीवधारी है, वो 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इस प्रकार से 5 तत्व हैं। और जो देवताओं में तत्व होते हैं उसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं होता है, सिर्फ अग्नि, वायु और आकाश तत्व होता है। इस प्रकार से क्वांटम लेवल पर भी ये 3 तत्व कार्य करते हैं और वृहद स्तर पर 5 तत्व कार्य करते हैं। ऐसा हम इन कहानियों के माध्यम से जोड़ सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत कठिन कठिन बातें कथाओं के माध्यम से हमको सिखाई हैं, जिसे याद रखना बहुत आसान होगा। लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी हम उन परंपराओं के माध्यम से उन वैज्ञानिकता का पालन करते हैं जो ऋषि मुनियों ने सहज रूप से सिखा दी है। आज वैज्ञानिक किसी बात को सिखाने के लिए पुस्तकों का सहारा लेते हैं। उसमें जो ज्ञान भरा है वो साधारण लोगों के समझ में आने वाला नहीं है। सिर्फ उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही उसका अध्ययन कर शोध करते हैं और अपने जीवन में काम में लेकर नई नई तकनीकी आविष्कार करते हैं। उनका सिर्फ महत्व उनके स्तर तक रहता है या फिर आम जनता उसके उपकरणों के माध्यम से उसका उपयोग करती है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था उसे सर्वसाधारण के लिए सुलभ कैसे बनाया जाए, उसे 30 त्योहारों और दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली कार्य प्रणाली में जोड़ दिया है, प्रथाओं में जोड़ दिया है, लोक रीति में जोड़ दिया है, विचारों में जोड़ दिया है। हमारे विचारों में ऋषि मुनियों ने इस प्रकार से व्यवहार को ढाला है। हम जो भी विचार करते हैं वे व्यवहार में बदल जाते हैं और व्यवहार लोक रीति में बदल जाते हैं। लोक रीति से प्रथा का जन्म होता है, प्रथा के जन्म से लोकाचार का जन्म होता है और लोकाचार से संस्थाएं बनती हैं।
उसका पालन करते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रणाली को समझा और कैसे एक एक आश्रम के द्वारा, 4 आश्रम हैं, जीवन को कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे तीज त्योहारों के माध्यम से हम उपवास के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ रखें और उस देवता की उपासना करें जो उस वार से संबंधित है। 12 वर्षों में आने वाला बृहस्पति विशेष लग्न में होता है और कुंभ का मेला पड़ता है। 144 वर्षों में जो महाकुंभ पड़ा है उसमें बृहस्पति ग्रह का महत्व है, क्योंकि वह हमारी पृथ्वी पर आने वाले एस्टेरॉइड को, धूमकेतुओं को रोक लेता है, नष्ट कर देता है, हमारी पृथ्वी को बचाता है। ये उसके प्रति आभार है, उन ग्रहों के प्रति आभार है जो इस समय हमारे सामने उपस्थित है। एक श्रेणी में पंक्तिबद्ध है, हम उनको नमन कर रहे हैं। वो हमको शक्ति प्रदान करें, हमको सुरक्षित रखें, स्वास्थ्य प्रदान करें, ऐसा ऋषियों की कामना थी। और इन त्योहारों के माध्यम से सहज रूप से जो नहीं जानता वे भी उसका पालन करते हैं और स्वस्थ रहते हैं और अपने जीवन को दीर्घायु बनाकर इस महान मेला का लाभ लेते हैं। जब पूरी पृथ्वी एक ही कार्य में संलग्न हो तो उसको, प्रकृति को भी वह बात सिद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो आज वही मौका है, महाकुंभ में उपस्थित सभी आत्माएं एक ही चीज़ का आत्मा आह्वान कर रही है कि हम स्वस्थ रहें, पवित्र आत्मा युक्त हों। दूसरी चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वह करो जो आपने सोचा हो। समय को फालतू बर्बाद न करें। पूरा जीवन आपका ऐसे ही निकल रहा है, या तो आप दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं या आप जो भी कार्य कर रहे हैं सामने वाले की अपेक्षा का पालन कर रहे हैं, लेकिन आप वह नहीं कर रहे हैं जो वास्तव में आप चाहते हैं। कभी आपने सोचा है, 2 घड़ी सोच जाओ कि आप क्या चाहते हैं, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ से खुशी मिलती है। उन चीज़ों का करने का प्रयास करो जो वास्तव में आप करने आए हो, क्योंकि यह जीवन तो यूं ही गुजर जाएगा और जब आप जाने वाले होंगे तो पता चलेगा कि ये जीवन व्यर्थ चला गया। सभी के साथ ऐसा होता है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि वापस जन्म लेना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य वह नहीं कर रहा है जो इस पृथ्वी पर परमात्मा ने उसे करने के लिए भेजा था। आपका पूरा जीवन यूं ही निकल जाएगा, लेकिन आप वह नहीं कर पाओगे जो आप वास्तव में चाहते हैं, आपको खुशी मिलती है, जो आपकी हॉबी है। तो आज से प्रयास करें कि आप वही कार्य करेंगे जिसमें आपको सच्ची खुशी मिलती है। यही महाकुंभ का महत्व है। वे साधु संत जो इतने कम साधनों में सुखी, प्रसन्न, आनंदित नजर आ रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि वह उस मार्ग को चुने हैं जो उसके लिए, उनके लिए बना है। एक आईआईटी का स्टूडेंट जो 3 लाख तनख्वाह कमाता था, अपने उद्देश्य को पहचाना और ऋषि बन गया, साधु बन गया। उसमें उसको ज़्यादा आनंद आ रहा है क्योंकि उसका मार्ग वही था, उसने पहचाना। ऐसा नहीं कि हम सब साधु बन जाएं, लेकिन अपने अंदर की आवाज़ को पहचानें। और स्टीव जॉब्स ने कहा था कि अपनी खुशी को ढूंढो और उस काम को ढूंढो जिसमें आपको खुशी मिलती है। अभी नहीं मिल रहा है तो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी जो कार्य कर रहे हैं उसको करते हुए भी उस कार्य की कल्पना करो जो आपके लिए बना है और जिसको करते हुए आप 24 घंटे आप आनंदित रह सकते हो, थके नहीं हो। तो ये कार्य आपके लिए बना है। अभी नहीं मिला तो उसके लिए आगे आपको प्रयास जारी रखना है। तीसरा जो पॉइंट है, विदेशी लोग क्यों आकर्षित हो रहे हैं हमारी भारतीय संस्कृति से, तो उसका मुख्य कारण है कि पूरी दुनिया में अशांति है और योग और ध्यान ऐसा माध्यम है जो पूरी पृथ्वी पर भारत के पास है। उसको सीखने के लिए भारत आ रहे हैं विदेशी लोग। महाकुंभ की इस बेला में इतने साधु संत ध्यानी जो उपस्थित हैं, उसमें हमारे सनातन धर्म का योगदान है। उनके पास जो ध्यान है, योग है, उसको सीखने के लिए विदेशी लोग खींचे चले आते हैं। ये सदियों से होता रहा है। भारत विश्व गुरु इसलिए रहा क्योंकि उसने विश्व को वह दिया जो विश्व में किसी के पास नहीं है। आज भी वह चीज़ हमारे पास है, लेकिन हमें उसका विस्तार करना होगा। उसके लिए एजुकेशन सिस्टम में उन चीज़ों को डालना होगा जो हमारी धरोहर है, वह मूल्यवान है। आज योग को पूरा विश्व मान रहा है, ध्यान को विश्व मानेगा, उसी से शांति आएगी। पूरी दुनिया अशांत है और भारत ही उसे शांत कर सकता है, अर्थात शांति प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसी विद्याएं हैं। क्योंकि भारत ने पूरे विश्व इतिहास में कभी विदेशी लोगों पर आक्रमण नहीं किया, विदेश देशों पर आक्रमण नहीं किया, तो उसका कारण यही कि वह स्वयं तृप्त था। पूरे विश्व में शांति का संदेश उसने
पहुंचाया था। तो वही कारण है कि आज भी हम शांत प्रिय लोग हैं और हमारे पास जो विद्याएं हैं, ध्यान है, योग है, प्राणायाम है, उनकी तरफ विदेशी लोग खींचे चले आते हैं। पूरे विश्व में ऐसी विद्याएं हैं जो सिर्फ शरीर और आत्मा के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती हैं। बाकी पूरा विश्व का विज्ञान बाहरी उपकरणों से लैब में विज्ञान को सिद्ध करता है, लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो विज्ञान को अपने शरीर के भीतर, आत्मा के भीतर, मन के भीतर सिद्ध करना जानता है। जीवन की किसी भी समस्या जो सबसे जटिल आपको परेशान कर रही है, उसके लिए क्या किया जाए, उसका सबसे बेहतरीन उपाय जो पूरे विश्व इतिहास में निकल कर आया है, उसका एक ही तरीका है कि आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो आपको बहुत अधिक परेशान कर रही, जो आपका जीना हराम किए हुए है, उसे आप लिख लें और उसके जितने भी संभव उत्तर हैं लिख लें। और जो सब सर्वश्रेष्ठ उत्तर आपको लगता है, जो आपकी अभिरुचि के अनुसार लगता है, जो आपके काम का है, जो दूसरों की सलाह से नहीं किया गया है, सुनो सबकी लेकिन करो मन की, लेकिन वह उत्तर जो आपको आंदोलित करें, सबसे पहले आप प्रश्न का उत्तर लिख लें। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उन सभी उत्तरों को लिख लें और एक सप्ताह तक उन उत्तरों को मत देखें। एक सप्ताह बाद आप देखेंगे तो आपकी समस्या का हल हो चुका होगा। इसलिए किसी भी समस्या से घबराएं नहीं, उसे एक डायरी अपने पास हमेशा रखें। आइंस्टीन हमेशा एक डायरी अपने पास रखते थे और एक पेन अपने पास रखते थे। जो भी विचार आता उसे तुरंत लिख लेते थे और उन लिखने के बाद फिर मनन करते थे और जो सर्वश्रेष्ठ विचार होता था उसके ऊपर कार्य करते थे। जो महान खोजें आइंस्टीन ने की है अपने विचारों के द्वारा ही की है। थ्योरेटिकल फिजिक्स पर उन्होंने काम किया है, वो सिर्फ उनके विचारों का ही परिणाम है। उन्होंने कहा था कि जो कल्पना है जो वास्तविकता से सर्वश्रेष्ठ होती है, इसलिए सुंदर कल्पनाएं कीजिए, अपने सुंदर भविष्य की कल्पनाएं कीजिए, अपने आप को एक बेहतरीन स्थिति में देखने की कल्पना कीजिए, तो आप पाएंगे कि आप सफल हो रहे हैं। क्योंकि आइंस्टीन ने जितना भी खोज की है अपने विचारों से की है, अपनी कल्पनाओं से की है। जो भी सर्वश्रेष्ठ उनको कल्पना लगती उसको वैज्ञानिक सिद्धांतों से, सूत्रों में बांध देते थे और वही महान खोजें आज हम याद कर रहे हैं। उनसे परमाणु बम बनाए गए हैं, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति, प्रकाश की कण प्रवृत्ति के द्वारा उन्होंने फोटोसेल का सिद्धांत दिया था। प्रकाश के द्वारा हम विद्युत उत्पन्न कर पा रहे हैं सोलर पैनल से, यह उनकी ही देन है। इसलिए विचारों की शक्ति को समझिए, अच्छे विचार रखिए और सफल होइए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। महाकुंभ की इस बेला में अपने विचारों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा हम सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त करें, सफलता को प्राप्त करें, इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। प्रणाम।